दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज लगाते हो, स्टार्टिंग में जो है आपका फ़ोन अच्छी तरीके से चार्ज होता है, जैसे ही आपका फ़ोन 70 या 60% चार्ज होता है उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपका फ़ोन स्लो चार्ज होने लगता है। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आपको यह बात पता होगा कि जैसे आईफोन 80% चार्ज हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिक ही स्लो चार्ज होने लगता है। उनका वो पर्सनल है, उसके पीछे भी रीज़न है कि उनका बैटरी भी उसी हिसाब से चलता है। बट एंड्रॉयड फ़ोन का ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड फ़ोन अगर 60 के बाद स्लो चार्ज होने लगता है तो उसके अंदर आपके बैटरी के अंदर कोई ग्लिच आती है, जो बैटरी की सेटिंग होती है जिसके अंदर कोई ग्लिच आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फ़ोन है वो स्लो चार्ज होने लगता है। नहीं तो आपको ही पता है कि जैसे कि 20 या 50 तक चार्ज होता है वैसे ही पूरा आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है वो 100 तक चार्ज होता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कि 50 या 60 तक फास्ट चार्ज होना चाहिए फिर उसके बाद स्लो चार्ज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन का ही होता है कि 80% तक फास्ट चार्ज होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो चार्ज होने लगता है। ये उनका आईफोन का है। बट एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ऐसा होता है तो एक ग्लिच होता है जिसे आपको फिक्स करना पड़ेगा और आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होने लगेगा। तो कैसे आप फिक्स करोगे आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक करके एंड तक कंटिन्यू देखते रहिए। चार्जिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने के लिए आप सभी लोगों को अपने स्मार्टफोन के अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन ज़्यादा MB की नहीं है जो आपका ज़्यादा स्टोरेज भी कवर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड में बता दूंगा कि एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन का। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेक्ट का। डिटेक्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है चार्जिंग डिटेक्ट का ऑप्शन। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मिलता है पावर चेक एंड चार्जिंग मोड। यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ग्लिच भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 राइट है, बट यहाँ पर 1 2 3 ये 3 चीज़ जो होता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर जो पहला है आप देख सकते हो डिटेक्ट ब्राइटनेस, यानी कि आपके ब्राइटनेस लुक को लेकर के क्या होता है कि आपका फ़ोन जो है वो स्लो चार्ज होने लगता है। आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपका ब्राइटनेस भी ऑन ही होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस होता है वो ऑन रहता है। देख सकते हो टर्न ऑन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, यहाँ पर रिड्यूस द पावर कंज्यूम ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर इसे ऑन करना है और यहाँ से जो आपका ऑटो ब्राइटनेस है उसे यहाँ पर आप लोगों को ऑफ कर देना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो एडिप्टिव ब्राइटनेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से एडिप्टिव ब्राइटनेस भी करेंगे तो कम यूज़ होगा। तो यहाँ से हम बैक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गायब हो गया। अब वो क्या होएगा कि जहाँ पर जितना ब्राइटनेस यूज़ करना चाहिए वहाँ पर उतना ही ब्राइटनेस यूज़ करेगा। इससे क्या होएगा कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि फ़ोन स्लो चार्ज होए, फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज होता है। यहाँ पर दूसरा वाला जो है डिटेक्ट GPS, यहाँ पर देख दो टर्निंग ऑफ GPS सर्विस कैन रिड्यूस द पावर कंज्यूम ऑफ द फोन, यानी कि आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जो GPS होता है उसे आप लोगों को ऑफ करके रखना है। जब आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तब ऑफ करना है, ताकि जब भी आपका GPS रन करता है तो आपकी बैटरी को काफ़ी हीट मिलता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डिटेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे ऑफ हो, लोकेशन को ऑफ कर देना, यानी कि GPS को यहाँ पे ऑफ कर देना है। उसके बाद बैक कर लेना है। जब आप उसके बाद ज़रूरत पड़े तो आप ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट ऑफ ही रखना है। वहाँ पर जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप वहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जब चार्जिंग में लगाते हैं तब आपको सिर्फ ऑफ करके रखना है, ताकि आपका जो फ़ोन है वो स्लो चार्ज ना हो, वो काफ़ी अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से चार्ज हो सके। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको डिटेक्ट ब्लूटूथ, टर्न ऑफ ब्लूटूथ रिड्यूस पावर कंजप्शन, यानी कि क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपको ब्लूटूथ को भी ऑफ करके रखना है। ब्लूटूथ को कहीं पे कनेक्ट करके नहीं रखना है, ताकि जब भी आप फ़ोन को चार्ज करोगे तो उसे अच्छी तरीके से पावर मिल पाए और वो फ़ोन अच्छे तरीके से चार्ज हो सके। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको इसे डिटेक्ट करके यहाँ पर क्या करना होगा, इसे भी आपको ऑफ कर देना है। इसका कोई भी काम नहीं होता। उसका जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऑन रख सकते हैं, लेकिन जब आप फ़ोन को चार्ज में लगा रहे हैं ना तभी ये सिर्फ बंद करने के लिए बोला जा रहा है कि आप जब फ़ोन चार्ज में लगाते हैं तब एटलीस्ट आप लोगों को ब्लूटूथ फिर या फिर GPS यानी कि लोकेशन को बंद करके रखना होगा। तो उससे क्या होता है कि आप अपने फ़ोन को फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। जब तक 100% आपका फ़ोन चार्ज होएगा ना तब तक यहाँ पर क्या होएगा, कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आपका फ़ोन चार्ज स्लो चार्ज नहीं होगा। तो ये आपको ग्लिच यहाँ पर ये जो बातें होती है ना, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है कि 100% वर्क करता है, ये आपको सही से बताता है। तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके फ़ोन के अंदर और भी कुछ बताए जो यहाँ पर मेरे फ़ोन
फ़ोन के अंदर ना बताए तो आप लोगों को उसे भी ध्यान से डिटेक्ट कर देना है, यानी कि उसे भी अगर बंद करने के लिए बोले तो बंद करना है, चालू करने के लिए बोले तो चालू कर देना है, ताकि आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सके। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अपने फ़ोन को थोड़ा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट 100% मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद है आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।